अभी अजित पवार की बात आपने कहा कि आप 3 जगह पर वो साथ में आ रहे हैं, लेकिन अजित दादा का एक बयान मैंने सुना, वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि पीछे शरद पवार साहब का पोस्टर है, दोनों एक पोस्टर में है, तो आगे भी यही साथ में रहेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। कल और उनके पार्टी के नेताओं ने भी ये कहा, संकेत दिए कि हाँ दोनों साथ में आ सकते हैं। क्या भूमिका बन रही है कि दोनों चुनाव के बाद जो है वो साथ आ जाएंगे, शरद पवार साहब की पार्टी उनके बगैर उनके साथ एनडी के साथ आ जाएगी, सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? इस तरह की स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत चर्चा ज़्यादा है और लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। देखिए, पहली बात तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वो खुद दे सकते। नहीं, उन्होंने तो कहा घी शक्कर। नहीं, तो वो खुद दे सकते, तो आप उनसे जवाब ले लीजिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी में एनडीए में किसी को एंट्री देना या नहीं देना, इसका फैसला प्रधानमंत्री जी करते हैं, एनडीए के नेता करते हैं। अभी तो हमारे सामने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, एनडीए में कोई नई एंट्री अभी होगी महाराष्ट्र से, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब ये दोनों साथ में आएंगे या क्या करेंगे, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए वो साथ में आए हैं और एक फिलर दे रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं। लेकिन वो 2 महानगर पालिकाएं छोड़कर बाकी जगह तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना। कांग्रेस जो है राज ठाकरे से सवाल पूछ रही है, उद्धव ठाकरे की उर्दू में पॉम्पलेट छापे जा रहे हैं, उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप तो हिंदी को विरोध करते थे, फिर उर्दू आपको कैसे पसंद है? तो आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से आप तीसरी भाषा के लिए अपनी समिति बनाई है, जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार, तो उसको लेकर क्या आपका प्लान है? क्योंकि ये लगातार आरोप लगा रहे बीजेपी पर, देखो ये मराठी विरोधी है, हिंदी थोपने वाले हैं, बाकी राज्यों में तो नहीं कर पाते, महाराष्ट्र में क्यों कर पाते? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है, मराठी में महाराष्ट्र में कंपलसरी ये केवल मराठी है, दूसरी कोई भाषा कंपलसरी नहीं है, बाकी सारी भाषाएं वैकल्पिक है। लेकिन जो त्रिभाषा का सूत्र है, उस सूत्र में हम दूसरी और भी भाषा सीखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि प्राथमिक तौर पर हिंदी, लेकिन अगर कोई दूसरी अपनी मातृभाषा भी पढ़ना चाहता है तो किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ने का उसको अधिकार होगा। अब कमेटी इसलिए बनी है कि इसको कौन से क्लास से लागू करना है, कौन से वर्ग में इनको ये पढ़ाना चालू करना है। कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कल भी हमारे यहाँ कंपलसरी मराठी थी और आज भी कंपलसरी मराठी है। देवेंद्र जी, अजित पवार के जो हमने बयान देखे, वो पुणे में आप दोनों एक महायुति के सदस्य, मतलब एक दूसरे के अलाइज है, लेकिन पुणे में वो भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि देखो, मैंने तो अपने कैंडिडेट के बचाव में उन्होंने कहा कि देखो, जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, कोई दोषी नहीं होता है। मेरे ऊपर तो 70,000 करोड़ के आरोप है और जो आरोप आपने लगाए उन्हीं के साथ वो बैठे हैं। तो उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए ना। अरे भाई, इसका जवाब तो अजित पवार जी ने देना चाहिए। उन्होंने जो कहा है कि 70,000 करोड़ के आरोप मेरे ऊपर जिन्होंने लगाए उनके साथ में बैठा हूं, तो अब इसका जवाब हम थोड़ी देंगे, उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। जहां तक अजित पवार जी का सवाल है, देखिए, मैंने इस चुनाव में यह तय किया है कि मैं तू मैं नहीं करूंगा। इस चुनाव में मैंने तय किया है, मेरे साथी जहां मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, मैं केवल विकास के ऊपर बोलूंगा। वरना जवाब देने के लिए तो मेरी जबान बंद नहीं है। आपको तो पता है मेरी जबान बहुत तीखी है और बहुत तेज है। लेकिन अब मैंने एक प्रिंसिपल इस प्रकार की भूमिका ली है, बाकी उचित समय हर चीज का जवाब मिलेगा। मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहूँगा, आपने जवाब दिया है, कौन बनेगा मुंबई का मेयर? क्योंकि अभी भी उनको वो ये कह रहे हैं कि आप उत्तर भारतीयों को बनाएंगे। देखिए, उत्तर भारतीय हिंदू ही है, इसलिए कोई पाकिस्तान से आए हुए तो नहीं है, मेरे अपने भाई है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा, मुंबई का मेयर मराठी बनेगा।